हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सीडीपी क्वीन हिमांशी मैम पर। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम लोग कर रहे थे आपके सीटीईटी के जो पिछले साल एग्ज़ाम हुआ था 2021 और 22 में जो एग्ज़ाम हुआ था उसके क्वेश्चन कर रहे थे। दिसंबर 2021 से लेकर जनवरी 2022 तक जो एग्ज़ाम हुए थे उनके ईवीएस के सारे क्वेश्चन हम लोग कर रहे थे। तो आप लोग सबसे पहले नोटबुक और पेन ले लीजिएगा, क्योंकि इसमें कई सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जिन्हें आप लोगों को सॉल्व करना पड़ेगा, तभी इसका आंसर निकल पाएगा। तो आप लोग नोटबुक और पेन लेके बैठिएगा। अब आप लोगों के पास में टाइम बिल्कुल भी नहीं बचा है, तो आप लोग पूरी मेहनत करिए, क्योंकि अब 50 दिन कुल मिलाकर से आपके पास बचे हुए हैं। तो आप लोग अच्छे तरीके से तैयारी करना चालू कर दीजिए। चलिए आप लोग नोटबुक और पेन ले लीजिए, फिर देखते हैं पहला क्वेश्चन। तो आई होप आप लोगों ने नोटबुक और पेन निकाल लिया होगा। तो पहला क्वेश्चन है, ठोस अपशिष्ट पदार्थों के निस्तारण की निम्नलिखित विधियों में से किस विधि से वायु प्रदूषण फैलता है। पहला ऑप्शन लिखा हुआ है भूमि की भराई से, दूसरे में लिखा हुआ है कंपोस्ट से, तीसरे में लिखा हुआ है कृमियों से खाद बनाना, और चौथे में लिखा हुआ है भस्म करना। आप लोग इधर इंग्लिश में भी इसको पढ़ सकते हैं। सारे के सारे क्वेश्चन जो हैं वो बाइलिंगुअल रहने वाले हैं, यानी हिंदी और इंग्लिश दोनों में रहने वाले हैं। तो आप लोग हिंदी में भी देख सकते हैं और इंग्लिश में भी देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर दीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर नंबर 4 जिसने भी लगाया रहेगा बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, वह स्थान जो कि दीर्घकाल से बाढ़ से प्रभावित है, स्थानीय लोगों में डैश का कारण होगा। चलिए बताइए। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर दीजिए। क्या हो जाएगा इसका कारण? पुनर्वास का कारण हो जाएगा, स्थानांतरण का कारण हो जाएगा, देश प्रत्यावर्तन का कारण हो जाएगा, या फिर पुनः स्थापन का कारण बन जाएगा। चलिए बताइए। एक ही स्थान पर दीर्घकाल से अगर बाढ़ बनी रहेगी तो वहाँ के लोगों को उस स्थान को छोड़कर दूसरे स्थान पर जाना पड़ेगा, जिसे क्या बोलते हैं? जिसे बोलते हैं स्थानांतरण। इसका आंसर नंबर 2 बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, टेपियोका का दूसरा नाम क्या है? चलिए बताइए। टेपियोका का दूसरा नाम क्या हो जाएगा? ध्यान रखिएगा, ये जो 30 के 30 क्वेश्चन हैं, ये 30 के 30 क्वेश्चन हम लोगों ने आपके पेपर से निकाले हैं, और इसकी जो आंसर की है ये हम लोगों ने सीटीईटी की ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड करी हुई है। कोई भी आंसर जो है हम लोग अपने मन से नहीं बता रहे हैं। सारे के सारे जो आंसर हैं वो ऑफिशियल आंसर हैं। हम लोगों ने सीबीएसई बोर्ड की वेबसाइट से जाके इनको डाउनलोड किया हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर बताइए क्या हो जाएगा? टेपियोका का दूसरा नाम क्या है? कप्पा बोलते हैं टेपियोका को, कप्पा भी बोला जाता है, यानी इसका आंसर नंबर 2 बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, हांगकांग में निम्नलिखित में से कौन सा भोजन लोकप्रिय है? चलिए क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर दीजिए। हांगकांग में निम्नलिखित में से कौन सा भोजन लोकप्रिय है? बहुत ही अच्छे क्वेश्चन हैं, और ये सारे के सारे क्वेश्चन जो हैं आपकी एनसीईआरटी की जो किताबें चलती हैं ईवीएस की क्लास 3 से लेकर 5 तक, उन्हीं से बनते हुए अभी तक आए हैं। अगर आप लोगों ने हमारी ऐप को डाउनलोड नहीं किया है मास्टर्स अड्डा द लर्निंग ऐप को, तो आप लोग प्ले स्टोर पर जाके सर्च करिए मास्टर्स अड्डा द लर्निंग ऐप। वहाँ पे आपको ऐसा पर्पल कलर का लोगो देखने को मिल जाएगा, उसे आप लोग डाउनलोड कर लीजिए। उसमें एनसीईआरटी की सारी किताबें दी हुई हैं, पेड नोट्स वगैरह भी दिए हुए हैं, बहुत अच्छे पेड नोट्स हैं। मात्र 100 रुपये में ईवीएस का पेड नोट्स आपको वहाँ पे मिल जाएगा। अगर आप लोग उसको ले लेते हैं तो आपके 15 से 20 नंबर वहाँ से कंफर्म पक्के हो जाएंगे। तो अगर आप लोगों को 100 रुपये में 15 से 20 नंबर पक्के हो रहे हैं तो आप लोगों को उनको परचेस कर लेना चाहिए। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर बताइए क्या हो जाएगा? हांगकांग में निम्नलिखित में से कौन सा भोजन लोकप्रिय है? तो आई होप सभी को पता होगा, हांगकांग में लिंग हू फैन नामक जो भोजन है सांप से बनता है, यह डिश वहाँ की लोकप्रिय डिश है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, किस प्रकार के पक्षी की चोंच मीट को काटने और खाने के काम आती है? ऑप्शन नंबर 1 है तिकोने आकार की चोंच, सेकंड है सीधी और पतली चोंच, थर्ड है हुक जैसी चोंच, और फोर्थ है लंबी पतली और सुई जैसी चोंच। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर दीजिए। ये सारे के सारे क्वेश्चंस जितने अभी तक हम लोगों ने किए हैं, सारे के सारे क्वेश्चन जो हैं ये आपके एनसीईआरटी की किताब से लिए गए हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर बताइए क्या हो जाएगा? मांस को काटने और खाने के काम में हुक जैसी जो चोंच होती है वो काम में आती है, यानी इसका आंसर नंबर 3
बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। एक अध्यापिका को कक्षा 4 के बच्चों को शीघ्रता से बनने वाले नाश्ते के संबंध में कक्षा में पढ़ाना है। शीघ्रता से कौन सा व्यंजन तैयार हो जाएगा? एक अध्यापिका है जो अपने कक्षा 4 के बच्चों को शीघ्रता से बनने वाले नाश्ते के बारे में पढ़ाना चाहती है। तो इनमें से वह कौन सा नाश्ता है जो शीघ्रता से तैयार हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर दीजिए। अंडे का सैंडविच, कस्टर्ड, डोसा या भेलपूरी? चलिए क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर दीजिए। कम समय में कौन सा नाश्ता या व्यंजन तैयार हो जाएगा? तो क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर नंबर 4 बिल्कुल सही है। भेलपूरी सबसे कम समय में तैयार हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। पट्टचित्र की कला किस राज्य की परंपरागत पेंटिंग या हस्तकला है? चलिए क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर दीजिए। द आर्ट ऑफ पट्टचित्र इज ट्रेडिशनल पेंटिंग हैंडक्राफ्ट ऑफ विच स्टेट? मध्य प्रदेश, उड़ीसा, गुजरात या फिर महाराष्ट्र? चलिए क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर दीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन नंबर 2 जिसने भी लगाया रहेगा बिल्कुल सही। पट्ट चित्रकला जो है यह उड़ीसा की परंपरागत चित्रकला या हस्तशिल्प है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। महामारी के दौर में चिकित्सकों ने विटामिन सी से भरपूर भोजन करने का परामर्श दिया। उस समूह को चुनिए जिसमें विटामिन सी की प्रचुर मात्रा उपलब्ध है। चलिए इनमें से वह कौन सा समूह है जिनमें सारे के सारे ऑप्शन जो हैं उनमें विटामिन सी देखने को मिलती है? क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर दीजिए। बहुत अच्छा क्वेश्चन, और ये भी क्वेश्चन जो है यह भी आपका क्वेश्चन है एनसीईआरटी की किताब से बना हुआ क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर नंबर 4 बिल्कुल सही हो जाएगा। ब्रोकली, स्ट्रॉबेरी और नींबू, ये सारे के सारे ऑप्शन जो हैं इनमें विटामिन सी प्रचुर मात्रा में देखने को मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। किस राज्य में झूम खेती की प्रथा सामान्य है? चलिए बताइए। विच स्टेट हैज अ कॉमन प्रैक्टिस ऑफ झूम कलेक्टिवेशन? चलिए क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर दीजिए। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है उड़ीसा, सेकेंड है मिजोरम, थर्ड है बिहार और फोर्थ है उत्तराखंड। ये भी आपका क्वेश्चन जो है ये भी क्वेश्चन आपका एनसीईआरटी की बुक से लिया गया है। आपके काफ़ी सारे क्वेश्चन जो है एनसीईआरटी की बुक से बनते हैं, तो आप लोग हमारे जो नोट्स हैं मात्र 100 रुपये में उनको आप लोगों को बाय कर लेना चाहिए, क्योंकि 100 रुपये में आपके 15 से 20 नंबर वहाँ से कंफर्म हो रहे हैं, पक्के हो रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर क्या सही हो जाएगा? आंसर 2 बिल्कुल सही हो जाएगा। मिजोरम में झूम खेती होती है, वहाँ पर झूम खेती करी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। दक्षिण भारत में मनाए जाने वाले फसल कटने वाले पर्व हैं, यानी दक्षिण भारत में वो कौन से पर्व हैं जो फसल कटने पर मनाए जाते हैं? क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर दीजिए। इनमें से वह कौन कौन से पर्व हैं जो फसल कटने पर दक्षिण भारत में मनाए जाते हैं? क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर दीजिए। ऑप्शन नंबर फर्स्ट में है पोंगल, उगादी, बिहू और लोहड़ी। सेकेंड में है ओणम, पोंगल, बिहू और लोहड़ी। थर्ड में है ओणम, पोंगल, उगादी और विशु। और फोर्थ में है ओणम, बिहू, उगादी और विशु। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर दीजिए। ये भी क्वेश्चन जो है अभी आपका एनसीईआरटी की बुक से लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर दीजिए। क्या हो जाएगा? इसमें आंसर नंबर 3 बिल्कुल सही हो जाएगा। ये सारे के सारे जो पर्व हैं ये फसल कटने पर दक्षिण भारत में मनाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। वर्ली जनजाति वर्ली कला के लिए प्रसिद्ध है जो बनती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 को पढ़ लीजिए, फिर इसका आंसर दीजिए। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है घास और पत्थरों से, सेकंड है बांस और पत्थरों से, थर्ड है गाय के गोबर और मिट्टी से, और फोर्थ है मिट्टी और पत्थरों से। चलिए बताइए। वर्ली जनजाति वर्ली कला के लिए प्रसिद्ध है जो बनती है। वर्ली कला जो है वह किससे बनाई जाती है ये आप लोगों को बताना है। क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर दीजिए। वर्ली कला जो है वह गाय के गोबर और मिट्टी से
बनाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, भारत के किन समूह से कर्क रेखा गुजरती है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर दीजिए। भारत के किन राज्यों के समूह से कर्क रेखा गुजरती है। इनमें से वह कौन सा ऑप्शन है जिनमें सारे के सारे स्टेट से होकर कर्क रेखा गुजरती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर दीजिए। अगर आप लोगों को नहीं याद है तो इसकी मैं आप लोगों को एक ट्रिक दिखाना चाहते हैं। इसकी ट्रिक है मित्र पर गमछा झार। यहाँ पे आप लोग देख लीजिए इसकी ट्रिक क्या है। मित्र पर गमछा झार, आप लोग इसको लिख लीजिए। मित्र पर गमछा झार, जहाँ पर मी से हो जाएगा मिजोरम, त्रा से हो जाएगा त्रिपुरा, पा से हो जाएगा पश्चिम बंगाल, रा से हो जाएगा राजस्थान, गा से हो जाएगा गुजरात, मा से हो जाएगा मध्य प्रदेश, छा से हो जाएगा छत्तीसगढ़ और झार से हो जाएगा झारखंड। तो क्या हो गया, मित्र पर गमछा झार। अब आप लोगों को मैप में दिखा देते हैं कि किन किन राज्यों से होकर ये कर्क रेखा जो है गुजरती है। तो यहाँ पर आप लोग इसको आसानी से देख सकते हैं। पहला क्या है, पहला है गुजरात, दूसरा है राजस्थान, तीसरा है मध्य प्रदेश, चौथा है छत्तीसगढ़, पांचवा है झारखंड और छठवां है पश्चिम बंगाल, सातवां कौन सा है त्रिपुरा और आठवां कौन सा है मिजोरम। तो कितने हो गए, 8 के 8 यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिल जाएंगे। जिसकी ट्रिक क्या है, मित्र पर गमछा झार। क्या है, मित्र पर गमछा झार इसकी ट्रिक है। इसको आप लोग लिख लीजिए अपने नोटबुक में, मित्र पर गमछा झार, आराम से लिख लीजिए। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो आई होप आप लोगों ने इसको लिख लिया होगा। अगर आप लोग नहीं लिख पाए हैं तो इसको वीडियो को पॉज करके इसको लिख लीजिएगा। तो इसका आंसर नंबर क्या सही हो रहेगा, इसका आंसर नंबर 2 बिल्कुल सही हो रहेगा। छत्तीसगढ़, गुजरात और झारखंड, यहाँ से कर्क रेखा गुजरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, अजय भोपाल में है और उसे गोंगटक और पुदुचेरी के सम्मेलन में उपस्थित होना है। जहाँ पर अजय है वहाँ से गोंगटक और पुदुचेरी की क्या स्थिति है। चलिए, अगर आप लोगों को मैप पता है तो आप लोग ये सारे जो क्वेश्चन हैं आसानी से कर देंगे। और आप लोगों के CTET के पेपर में मैप से कम 2 से 3 क्वेश्चन हमेशा बनते हैं। चलिए बताइए, इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। अगर आप लोगों के पास में मैप है तो मैप में देख लीजिए, फिर इसका आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर दीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर नंबर 3 बिल्कुल सही हो जाएगा, उत्तर पूर्व और दक्षिण पूर्व। इसका आंसर नंबर 3 बिल्कुल सही हो रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे छोटा प्रवासी पक्षी है जो उत्तर ध्रुवीय क्षेत्र से भारत में आता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर दीजिए। निम्नलिखित में से कौन सा सबसे छोटा प्रवासी पक्षी है जो उत्तर ध्रुवीय क्षेत्र से भारत में आता है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर दीजिए। क्या हो रहेगा इसका आंसर, छोटी जलरंक या लिटिल स्टिंट। इसका आंसर नंबर 4 बिल्कुल सही है, इसको आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, रोनी ने इटली से भारत की यात्रा की योजना बनाई। उसके मित्रों ने उसे वहां से इटालियन चीज़ यानी पनीर लाने को कहा। कौन सी तकनीकी पनीर को सुरक्षित रखने और भारत में लाने के लिए उत्तम है। चलिए बताइए, अगर आप लोगों को पनीर कहीं दूर तक लेके जाना है, काफ़ी समय तक उसको सुरक्षित रखना है, तो इनमें से वह कौन सी तकनीकी है जो सबसे उत्तम रहेगी पनीर को ज़्यादा दिन तक अच्छे तरीके से रखने के लिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर दीजिए। पनीर को अगर आप लोगों को अधिक दिन तक संरक्षित करके रखना है तो वह कौन सी तकनीकी है जो सबसे उत्तम रहने वाली है। क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर नंबर 4 बिल्कुल सही हो जाएगा, निर्वात पैकिंग यानी वैक्यूम पैकिंग। इसका आंसर नंबर 4 बिल्कुल सही है। आगे बढ़ने से पहले आप लोगों को बताना चाहूँगा, अगर आप लोग CTET की परीक्षा में अच्छा स्कोर करना चाहते हैं तो आप लोग हमारी मास्टर्स अड्डा द लर्निंग ऐप को डाउनलोड कीजिए। यहाँ पे आप लोगों को काफ़ी सारी चीज़ें देखने को मिल जाएंगी। CTET के सारे के जितने पेपर अभी तक हुए हैं
सारे के सारे पेपर वहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगे, प्रीवियस ईयर के सारे पेपर, वो भी आंसर की के साथ में। और यूट्यूब पर होने वाली सभी क्लास की पीडीएफ, जैसे यही क्लास जो हो रही है इस क्लास की पीडीएफ और बाकी जितनी भी क्लास हमारी यूट्यूब पर होती हैं उन सारी क्लास की पीडीएफ आपको इसी ऐप पर मिलेंगी। और सीटीईटी परीक्षा के लिए बनाए गए बेहतरीन नोट्स जो हैं वहाँ पे आप लोगों को मिल जाएंगे, जिनकी कीमत मात्र 100 रुपये रखी गई है। आप लोग कोई भी एक नोट्स 100 रुपये में खरीद सकते हैं। एनसीईआरटी की कक्षा 3 से लेकर 8 तक की सभी किताबें वहाँ पर आप लोगों को मिल जाएंगी, हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में। और भी काफ़ी सारे वहाँ पर कंटेंट पड़ा हुआ है, संस्कृत की ई बुक पड़ी हुई हैं, काफ़ी सारी वहाँ पर कंटेंट पड़ा हुआ है, आप लोग पढ़ सकते हैं। जाकर एक बार ज़रूर विजिट करिए, मास्टर सिद्धार्थ लर्निंग ऐप को डाउनलोड करके एक बार ज़रूर देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16 है, ऑनलाइन कक्षाओं की अवधि में एक ईवीएस की शिक्षिका दृष्टिबाधित विद्यार्थियों का कैसे शिक्षण करेगी। चलिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, चलिए इसका आंसर दीजिए। ऑनलाइन कक्षाओं की अवधि में एक ईवीएस की जो शिक्षिका है वह दृष्टिबाधित विद्यार्थियों का शिक्षण कैसे करेगी, यानी जिन बच्चों को दिखाई नहीं देता है उनका शिक्षण किस प्रकार करेगी ईवीएस की शिक्षिका। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है आवाज़ में संदेश साझा करके, सेकेंड है ढेर सारी व्याख्या का उपयोग करके, और थर्ड है सहपाठी के द्वारा व्याख्या, और फोर्थ है ठोस अनुभवों का प्रयोग करना। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, चलिए क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर दीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 16 का सीबीएसई बोर्ड ने आंसर नंबर 1 बिल्कुल सही माना है, ए, बी और सी। क्वेश्चन नंबर 16 का ऑप्शन नंबर 1 सीबीएसई बोर्ड ने बिल्कुल सही माना है। हालांकि यहाँ पर डी वाला भी होना चाहिए था, लेकिन सीबीएसई बोर्ड ने इसको सही नहीं माना है। ये भी सही होना चाहिए था, ठोस अनुभवों का उपयोग करना, ये भी सही होना चाहिए था, लेकिन सीबीएसई बोर्ड ने इसका जो है आंसर जो है ए वाला सही माना है, तो हम लोग भी इसका ए वाला ही लेके चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17 है, श्रवण बाधित बच्चों की शैक्षिक आवश्यकताओं के प्रबंध के लिए शिक्षिका ऑनलाइन शिक्षण में रूपांतरण करना चाहिए। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है ऑनलाइन कक्षा के दौरान विशेष शिक्षक की आवश्यकता लेकर, ऑप्शन नंबर सेकेंड है केवल उनके लिए ऑफलाइन कक्षा का प्रबंध करके, ऑप्शन नंबर थर्ड है उपशीर्षकों और उसके साथ साथ अनुशीर्षकों को अपने वीडियो और पीपीटी में जोड़ना, और ऑप्शन नंबर फोर्थ है अधिक दृश्यों का प्रयोग करना। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर बताइए। यहाँ पे आपके सामने 4 विकल्प दिए गए हैं, ऑप्शन फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। चलिए बताइए इनमें से कौन सा विकल्प जो है सही हो रहेगा। क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर दीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 17 का ऑप्शन नंबर 3 ए, बी, सी, डी जिसने भी लगाया हो रहेगा बिल्कुल सही, यानी इसके चारों के चारों जो ऑप्शन हैं वो बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, सेवा पूर्व शिक्षक अपने नैतिक मूल्यों, व्यक्तित्व, हित और अभिरुचि को जानने के लिए उपयोग करेंगे। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है रचनात्मक आकलन उपकरणों का, सेकेंड है योगात्मक आकलन उपकरणों का, और थर्ड है स्व आकलन उपकरणों का, और फोर्थ है रचनात्मक और योगात्मक आकलन उपकरणों का। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर दीजिए। क्या हो रहेगा इसका आंसर? इसका आंसर नंबर 3 बिल्कुल सही हो रहेगा, स्व आकलन उपकरणों का। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, एक ईवीएस अध्यापक ने अंकुरण विधि को समझाने के लिए विद्यार्थियों को घर के लिए एक क्रियाकलाप देने का निश्चय किया। निम्न में से सबसे उपयुक्त कौन सा क्रियाकलाप है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट में लिखा हुआ है चित्र के साथ चार्ट तैयार करना, सेकंड में लिखा हुआ है बीज को गमले में लगाना, थर्ड में लिखा हुआ है मूंग से अंकुर को निकलते हुए देखना, और फोर्थ में लिखा हुआ है वीडियो क्लिप देखना। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर दीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 19 का ऑप्शन नंबर थर्ड जिसने भी लगाया रहेगा बिल्कुल सही, मूंग से अंकुर को निकलते हुए देखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, एक ईवीएस की अध्यापिका ने
अपने कक्षा 3 के छात्रों को अपनी छत या खुले क्षेत्र में अन्न को कटोरे में रखने के लिए कहा। उसके बाद उसने उनके एक आंकड़े की शीट तैयार करने के लिए कहा जिसमें वे भोजन को खाने के लिए आने वाले पक्षियों का ब्यौरा देंगे। इस क्रियाकलाप का उद्देश्य क्या है? यानी एक अध्यापिका है जो अपने बच्चों से बोल रही है कि आप एक कटोरे में अन्न को छत पे रख दीजिए या खुले में रख दीजिए। उसके बाद में जो पक्षी, जो जीव जंतु उसको खाने के लिए आते हैं, उनका आंकड़ा आप लोगों को एक शीट में तैयार करना है। यह जो क्रियाकलाप है, यह क्रियाकलाप का उद्देश्य क्या है, ये आप लोगों को बताना है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट में है बच्चों को व्यस्त रखना है इस क्रियाकलाप का उद्देश्य, या फिर सेकंड में लिखा हुआ है छात्रों को उन पक्षियों के लिए संवेदनशील करना जो कि विलुप्त होने की कगार पर हैं। ऑप्शन नंबर थर्ड में लिखा हुआ है पक्षियों की जातियों और उनके खान पान की आदतों के प्रति अवलोकन कौशल का विकास करना। ऑप्शन नंबर 4 में लिखा हुआ है जीवित प्राणियों के प्रति सहानुभूति उनके मन में बैठाना। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर दीजिए। ये जो ऊपर क्रियाकलाप शिक्षक करवा रहा है अपने छात्रों से, उसका उद्देश्य क्या है? क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर बताइए क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर नंबर 3 बिल्कुल सही हो जाएगा। पक्षियों की जातियों और उनकी खान पान की आदतों के प्रति अवलोकन कौशल का विकास करना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। एक अध्यापक ने कक्षा में हमारे देश के उत्सवों पर विचार विमर्श किया। विभिन्न संस्कृतियों के बावजूद कुछ उत्सव आम हैं और पूरे देश में मनाए जाते हैं। वह कौन सी संकल्पना का कक्षा में विचार करने की कोशिश कर रहा है? पहला ऑप्शन है हमारे जीवन में उत्सव के मूल्य। दूसरा ऑप्शन है विभिन्न संस्कृतियों में एकता। तीसरा ऑप्शन है उत्सवों में कोई सांस्कृतिक या प्रादेशिक अवरोध नहीं होता है। और चौथा ऑप्शन है उत्सव हमें शांति और आनंद देते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर दीजिए। अध्यापक जो है वह कक्षा में किस प्रकार की संकल्पना पैदा करना चाहता है? क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर दीजिए। तो आप लोगों को बताना चाहूँगा इसका जो आंसर था, इसका इनमें से कोई भी आंसर सही नहीं था और इसका नंबर सभी को कॉमन दिया गया था। इसका आंसर जो है सभी को कॉमन दिया गया था। अगर आप लोगों की आंसर शीट में जो हम अभी आपको इसकी आंसर की देंगे उसमें अगर आपको स्टार देखने को मिल रहा है, इसका मतलब ये है कि उस क्वेश्चन का नंबर सभी को कॉमन मिला हुआ है। तो ये क्वेश्चन आपके पेपर में ऐसा था जिसका सबको नंबर कॉमन वहाँ पे दिया गया था। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22 क्वेश्चन नंबर है एक ग्रामीण विद्यालय की अध्यापिका भोजन संरक्षण की तकनीकियों का शिक्षण दे रही है। उसके लिए उत्तम युक्ति क्या है? चलिए क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर दीजिए। आराम से पढ़िए फिर इसका आंसर दीजिए क्या हो जाएगा 22 का आंसर सही। एक ग्रामीण विद्यालय की अध्यापिका जो है भोजन संरक्षण की तकनीकियों का शिक्षण दे रही है। उसके लिए सबसे उत्तम विधि क्या होगी? क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर दीजिए। तो आई होप आप लोगों ने अब तक इसको पढ़ लिया होगा। क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर नंबर 4 बिल्कुल सही हो जाएगा। आस पड़ोस में क्षेत्रीय भ्रमण का आयोजन करके घरों में उपयोग होने वाली संरक्षण विधियों का अवलोकन करना। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23। एक ईवीएस की शिक्षिका एनसीईआरटी के पाठ सेकेंड फुलवारी पढ़ा रही है। शिक्षण के लिए वह निम्नलिखित में से किस संसाधन का उपयोग कर सकती है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट में लिखा हुआ है भारत का मानचित्र, सेकंड में लिखा हुआ है मधुबनी चित्रकला, थर्ड में लिखा हुआ है विभिन्न स्थानीय फूल और फोर्थ में लिखा हुआ है कार्यपत्रक। चलिए बताइए निम्नलिखित में से वह किन संसाधन का प्रयोग कर सकती है? पढ़ा क्या रही है? पढ़ा रही है फुलवारी पाठ। पाठ का नाम क्या है? फुलवारी। तो इनमें से वह कौन कौन से संसाधन का प्रयोग कर सकती है ये आप लोगों को बताना है। क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर बताइए क्या हो जाएगा? तो क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर नंबर फर्स्ट बिल्कुल सही है, ए बी सी और डी, यानी सारे के सारे जो ऑप्शन हैं वो इसमें बिल्कुल सही थे।
देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 24, कक्षा 4 के शिक्षार्थियों को अनाधिकार शिकार के प्रति संवेदनशील करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधि प्रभावकारी होगी? ऑप्शन नंबर फर्स्ट में लिखा हुआ है वाद विवाद करना, सेकंड में लिखा हुआ है समाचार पत्र की क्लिपिंग दिखाना, फोर्थ में लिखा हुआ है, थर्ड में लिखा हुआ है पोस्टर प्रस्तुति, और फोर्थ में लिखा हुआ है नारे लिखना। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 को पढ़ लीजिए, फिर इसका आंसर दीजिए। कक्षा 4 के विद्यार्थियों को अनाधिकार शिकार के प्रति संवेदनशील करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधि प्रभावकारी होगी? क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर दीजिए। तो इसका आंसर नंबर 2 सीबीएसई बोर्ड ने बिल्कुल सही माना है, समाचार पत्र की क्लिपिंग दिखाना। इसका आंसर नंबर 2 सीबीएसई बोर्ड द्वारा बिल्कुल सही माना गया था। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 25, व्यवसाय में रूढ़वादी छवि के मुद्दे के प्रति विद्यार्थियों को संवेदनशील करने का प्रभावी तरीका है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है सामाजिक मीडिया, सेकंड है नुक्कड़ नाटक, थर्ड है समाचार पत्र, और फोर्थ है रेडियो। चलिए बताइए क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर दीजिए। इनमें आप लोगों को कई सारे क्वेश्चन ऐसे लग सकते हैं कि जिनका आंसर आप लोगों को गलत लगेगा, लेकिन सीबीएसई बोर्ड द्वारा उनके वही आंसर माने गए हैं, तो हम लोग भी उनके वही आंसर यहाँ पे आप लोगों को करवा रहे हैं जो सीबीएसई बोर्ड ने आपके आंसर की में दिए हुए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर नंबर 2 बिल्कुल सही रहेगा, नुक्कड़ नाटक। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26, पर्यावरण के उद्देश्यों को सफल करने के लिए पाठ्यचर्या आधारित होनी चाहिए। चलिए बताइए पर्यावरण के उद्देश्यों को सफल करने के लिए पाठ्यचर्या किस पर आधारित होनी चाहिए? क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर दीजिए। यहाँ पे 3 ऑप्शन दिए गए हैं, तीनों में आपको फिल करना है। इनमें से तीनों में कुछ ना कुछ यहाँ पे भरना है। यहाँ पे 3 भी, यहाँ पर भी 3 दिए गए हैं, जैसे यहाँ पर हो गया के बारे में, के लिए और से, यहाँ पे 3 हो गए ना, तो तीनों में एक एक आपको भरना है। इनमें तीनों में एक एक भरना है, तो बताना है आपको इनमें कौन सा इसका आंसर सही हो रहेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर दीजिए। पर्यावरण के बारे में के माध्यम से के लिए, तो इनमें से इसका आंसर नंबर 2 बिल्कुल सही हो रहेगा। पर्यावरण के बारे में, पर्यावरण के माध्यम से, पर्यावरण के लिए, ये इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 27, अध्यापक ने अपने छात्रों को विद्यालय के बगीचे में गुलाब के पौधों को ढूंढने के लिए कहा। छात्रों ने देखा कि कुछ फूल खिले नहीं हैं। उसने उन्हें निर्देश दिया कि वे पौधे को प्रतिदिन देखेंगे कि कितने दिन में उनमें बहार आती है। किसने दिया? अध्यापक ने छात्रों को निर्देश दिया कि वे जो है देखेंगे कि कितने दिनों में उनमें बहार आती है। यहाँ पर एक अध्यापक निम्नलिखित में से क्या विकास कराना चाहता है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, ध्यान से पढ़ लीजिए तभी समझ में आएगा। फिर बताइए इसका आंसर क्या सही हो रहेगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 27 का आंसर बताइए क्या हो रहेगा। तो आई होप आप लोगों ने अब तक इसका आंसर सही कर दिया होगा। तो इसका आंसर नंबर 2 बिल्कुल सही हो रहेगा, ओनली ए एंड बी, यानी प्रयोग के आंकड़ों को दर्ज करने का कौशल और छात्रों में जिज्ञासा, ये दो इसके आंसर बिल्कुल सही हो जाएंगे। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 28, ट्रैफिक स्थल या चौराहे पर कुछ व्यक्ति अपने वाहन का इंजन बंद नहीं करते हैं। एक ईवीएस शिक्षिका ने इस विषय पर कक्षा में चर्चा की। वह छात्रों को क्या संप्रेषित करना चाहती है? वह छात्रों को क्या बताना चाहती है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट है वायु और ध्वनि प्रदूषण, सेकंड है अनवीनीकरणीय संसाधन का समझदारी से उपयोग करना, ऑप्शन नंबर सी है प्राकृतिक संसाधनों का दुरुपयोग, ऑप्शन नंबर डी है सरकार इसे रोकने के लिए कदम नहीं उठा रही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 का आंसर दीजिए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 28 का आंसर दीजिए। वह छात्रों को क्या बताना चाह रही है? तो क्वेश्चन नंबर 28 का आंसर नंबर 4 बिल्कुल सही हो जाएगा। वह छात्रों को
ये सारी की सारी बातें बताना चाह रही है जो इनमें लिखी हुई हैं चारों की चारों बातें। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29। एक शिक्षिका अपने छात्रों को उन तरीकों को बता रही है जिससे वे अपने घरों को पर्वों के दौरान सुसज्जित करते समय स्थानीय पदार्थों का उपयोग कर सकते हैं। उस चर्चा का उद्देश्य है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट में लिखा हुआ है छात्रों की रचनात्मकता में वृद्धि करना। ऑप्शन नंबर बी में लिखा हुआ है स्थानीय वस्तुओं का प्रयोग करके अपनी कला और संस्कृति को सुरक्षित करना। ऑप्शन नंबर सी में लिखा हुआ है स्थानीय विक्रेता की सहायता करना। ऑप्शन नंबर डी में लिखा हुआ है यह साझा करना कि यह वस्तुएं सस्ती होती हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 का आंसर दीजिए। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसका आंसर बताइए क्या हो जाएगा। ध्यान से पढ़ेंगे समझेंगे तभी आप लोग इसके आंसर कर पाएंगे। और ये वाला जो पेपर था 20 तारीख को बहुत ही अच्छा पेपर आया था। सारे के सारे क्वेश्चन बहुत ही ईजी थे, आप लोग आसानी से इनको कर पाए होंगे। तो क्वेश्चन नंबर 29 का ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही हो जाएगा, A B C D, यानी चारों के चारों जो ऑप्शन हैं यह बिल्कुल सही है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30। निम्नलिखित में से कौन सा साधन पर्यावरण अध्ययन के विद्यार्थियों के आकलन के लिए गुणात्मक आंकड़ों को इकट्ठा कर सकता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर दीजिए। ऑप्शन नंबर फर्स्ट में है दृष्टांत अभिलेख, सेकंड में है पेपर पेंसिल परीक्षण, थर्ड में है कार्यपत्रक और फोर्थ में है क्रम निर्धारण मापनी यानी रेटिंग स्केल। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर दीजिए। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन और ये लास्ट क्वेश्चन है। क्या हो रहेगा इसका आंसर? इसका आंसर नंबर फर्स्ट बिल्कुल सही हो रहेगा, दृष्टांत अभिलेख। तो आगे बढ़ने से पहले आप लोगों को बताना चाहूँगा अभी हमारी ऐप पर दिवाली सेल ऑफर चल रहा है, जिसमें अगर आप 3 या 3 से ज़्यादा PDF खरीदते हैं तो आप लोगों को वहाँ पे 100 रुपये का डिस्काउंट देखने को मिल जाएगा। अगर आप लोग 4 PDF ले लेते हैं इसका मतलब है कि आप कम से कम 50 नंबर की तैयारी करके यहाँ से जा रहे हैं। कम से कम 50 नंबर की तैयारी आपकी 4 PDF से वहाँ से होने वाली है। कम से कम बता रहा हूँ, वैसे तो आपकी 60-70 नंबर की तैयारी हमारी PDF से क्लियर हो जाएगी। तो आप लोग मास्टर्स अड्डा ऐप को डाउनलोड करिए और हमारे नोट्स को परचेस जरूर करिएगा। एक बार देख लीजिए परचेस करके, EVS का नोट्स जो है पूरा का पूरा NCERT से बनाया गया है। आप लोग उसको देखेंगे, आप लोगों को मज़ा आ जाएगा। 15 से 20 नंबर वहाँ से कंफर्म है, ये मैं आपको लिख के भी दे सकता हूँ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आगे क्या है। आगे जो है ये जो आंसर की है ये आप लोगों को इसी बार मास्टर्स अड्डा ऐप पर देखने को मिल जाएगी पूरी PDF के साथ में। जो हमने आज क्लास करवाई है ये पूरी PDF के साथ में आंसर की आपको वहीं पर मास्टर्स अड्डा ऐप पर देखने को मिल जाएगी। तो आप लोग मास्टर्स अड्डा ऐप को डाउनलोड करिए और पढ़िए, उसमें काफ़ी सारी चीज़ें पड़ी हुई हैं फ्री में भी और रुपयों से भी पड़ी हुई हैं। तो आप लोग फ्री वाली भी पढ़ सकते हैं और जो पेड वाली हैं उसको भी पढ़ सकते हैं। चलिए मिलते हैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।